बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय फूल हमेशा मुस्काता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 1, फूल हमेशा मुस्काता है। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से फूल के बारे में बताया गया है कि वह कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराता रहता है। इससे हमें उत्साह और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा हमें मिलती है। आइए इसे पढ़ते हैं। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे हवा मतवाली बहे, तेज बहे या इतराती हुई बहे, लेकिन फूल क्या करता है? हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्का। चाहे खराब हवा यानी लू, गर्मी से भरी हुई, थपेड़े मारती हुई हवा चले, फिर भी चाहे हवा अच्छी हो, मतवाली हो, चाहे हवा लू वाली हो, यानी किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी परिस्थिति हो या खराब परिस्थिति, फूल हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। फूल किसकी गोदी में रहता है? पत्तों की में। पत्तों की ऊपर वो अपना स्थान बनाता है, पत्तों से ऊपर उठकर उनकी गोदी में बैठकर अपनी जगह बनाता है। वो हमेशा हंसता रहता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोक को भी सहता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? फूल हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता। ये डाली के ऊपर रहता है और फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। चाहे डाली के ऊपर रहे, चाहे ये धूल में मिल जाए, नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। स्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अपना मुस्कुराना, खुश रहना बंद नहीं करता है। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। फूल को कभी भी रोना नहीं आता, वो कभी भी दुखी नहीं होता है, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। और इसी वजह से उसका जो ये गुण है कि वो कभी नहीं रोता, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसी वजह से वो सबको अच्छा लगता है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों का उससे सामना क्यों ना करना पड़े, फिर भी वो हंसता ही रहता है। मुस्कुराकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं, जैसे कि फूल। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। और इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 1 फूल हमेशा मुस्काता का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर, ठीक है, जिन्हें हम MCQ भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, फूल को क्या नहीं आता? फूल को रोना नहीं आता। प्रश्न नंबर 2, फूल किसकी गोदी में रहता है? तो यहाँ पर देखिए, पत्तों की गोदी में रहता है, ठीक है। किसकी गोदी में रहता है? हमने उत्तर देखा, पत्तों की गोदी में रहता है। फूल किस पर खिलता है? फूल डाली पर खिलता है। फूल टपक कर किस में मिल जाता है? तो फूल जो है टपक कर किस में? धूल में। तो क्या उत्तर आएगा इसमें? फूल टपक कर धूल में मिल जाता है। आगे है हमारा लिखित ज्ञान।
कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, चाहे बहे हवा। तो आप यहाँ पे देखिए, चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। पत्तों की गोदी में, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। तो पत्तों की गोदी में रहकर, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। कांटों की नोकों को सहकर, ठीक है, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, है ना। कांटों के बीच में भी खिलता रहता है ना फूल। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, फूल किन किन परिस्थितियों में मुस्काता है? फूल हवा में, गर्म लू में, कांटों के बीच में, कांटों के बीच में रहकर मुस्काता है। प्रश्न नंबर 2, कविता में फूल का स्वभाव कैसा बताया गया है? फूल, कविता में फूल का स्वभाव कैसा बताया गया है? ठीक है, फूल का स्वभाव हर परिस्थिति में मुस्काने का है ना, खुश रहने का है, हंसने का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कवि हमें क्या सीख दे रहा है? कि हमें हमेशा साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, फूल अपने किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है? फूल सबको मुस्कुराने के गुण के कारण, है ना, क्योंकि उसका काम हमेशा खिलते मुस्कुराते रहना है, गुण के कारण। अगला प्रश्न है, फूल डाली पर खिलकर क्या करता है? फूल डाली पर खिलता है, फूल डाली पर खिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।